तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ड्रामा रोमांस से भरी प्रेम प्रतिज्ञा से जुड़े नॉन फैक्ट्स की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर के साथ चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 19 मई 1989 को रिलीज प्रेम प्रतिज्ञा में लीड रोल में मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित, विनोद मेहरा, देवेन वर्मा, अरुणा ईरानी, रणजीत और सतीश कौशिक के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे बापू, प्रोड्यूसर थे बी लोगाथन, स्टोरी राइटर और डायलॉग राइटर थे जेनेंद्र जैन। साली छटाक भर की छोकरी और जबान 1.5 गज की, टांग तोड़ के रख दूंगा अगर घर से बाहर कदम रखा तो। संगीतकार थे बप्पी लहरी, तो गीतकार इंदिवर के लिखे 5 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में बतौर प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले और खुद बप्पी लहरी ने। सॉन्ग थे प्यार कभी कम नहीं करना, कोई शीशे की उम्र प्याल की आखिर बिसात क्या, बोतल में दारू में मेरी नशा, चलना है तेरा काम चाहे कुछ हो अंजाम, ये तो जीवन चक्र है। ना जानो राम मेरी बिंदिया कहाँ गई। फिल्म का म्यूजिक अच्छा था, जिसमें शीशे की उम्र प्याल की, प्यार कभी कम नहीं करना और बाहों में बोतल सबसे ज्यादा बार सुने जाने वाले सॉन्ग थे। 2 घंटे 36 मिनट की प्रेम प्रतिज्ञा को 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका बजट तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास रखा गया था और रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर हिट रही थी। तो ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कुल 6 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। दोस्तों, ये तो बात रही प्रेम प्रतिज्ञा से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट की बात करें तो प्रेम प्रतिज्ञा साल 1980 में आई एक तमिल फिल्म वंदी चक्रम का हिंदी रीमेक थी। और वंदी चक्रम को कौन भूल सकता है, ये वही फिल्म थी जिसने न केवल सिल्क समीता को पॉपुलैरिटी दिलाई थी, बल्कि अपने कैरेक्टर नेम के बेस पर ही वे अपने रियल नेम के आगे सिल्क जोड़कर सिल्क समीता बन गई थी। दूसरे फैक्ट की बात करें तो फिल्म की अनाउंसमेंट साल 1986 में की गई थी और तब इसमें माधुरी दीक्षित की जगह पद्मिनी कोल्हापुरी को साइन किया गया था। पद्मिनी के साथ कुछ सीन शूट भी किए गए थे, लेकिन तभी प्रदीप शर्मा से शादी के बाद भी हनीमून पर चली गई, जिस वजह से प्रेम प्रतिज्ञा की शूटिंग टाल दी गई। और फिर साल 1987 में जब दोबारा से इसकी कास्ट फाइनल की गई तो इस बार पद्मिनी की जगह माधुरी दीक्षित को साइन कर लिया गया। हालांकि तब डायरेक्टर बापू अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ बजरंगी टाइटल वाली एक फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे, लेकिन जब स्क्रिप्ट कंप्लीट न होने के चलते बजरंगी को कैंसिल कर दिया गया तो डायरेक्टर बापू ने माधुरी की बजरंगी को दी गई सभी तारीखों का इस्तेमाल प्रेम प्रतिज्ञा में कर दिया, क्योंकि माधुरी बिजी शेड्यूल की वजह से प्रेम प्रतिज्ञा को डेट्स नहीं दे पा रही थी। तीसरे फैक्ट की बात करें तो मिथुन दा 80 के दशक में बॉलीवुड के टॉप स्टार माने जाते थे और देश के साथ विदेशों में भी उनकी तूती खूब बोलती थी, लेकिन माधुरी उस टाइम इतनी बड़ी स्टार नहीं थी। हालांकि वे मिथुन दा के साथ काम करने को बेताब थी, इसलिए जब उनके सेक्रेटरी रिकू राकेश नाथ ने मिथुन दा के सेक्रेटरी के साथ मिलकर साल 1987 में प्रेम प्रतिज्ञा के अलावा मुजरिम और इलाका जैसी 3 फिल्मों का ऑफर दिया तो माधुरी ने तीनों ही फिल्में साइन कर ली, लेकिन तीनों फिल्में टाइम पर रिलीज नहीं हो सकी, जिस वजह से माधुरी की साल 1988 में अनिल कपूर के साथ जोड़ी वाली तेजाब पहले रिलीज हो गई और माधुरी रातों रात बड़ी स्टार कहलाई जाने लगी। लेकिन फिर भी वे मिथुन दा के साथ वाली फिल्मों को लेकर एक्साइटेड थी और वो दिन भी आ गया जब मिथुन दा के साथ उनकी साल 1989 में बैक टू बैक तीनों ही फिल्में न केवल महीने भर के गैप के दौरान रिलीज हुई, बल्कि तीनों ने अच्छी खासी कमाई भी की, जिस वजह से एक्साइटमेंट में आकर माधुरी ने इसके बाद मिथुन दा के साथ प्यार का देवता और जय देवा को भी साइन कर लिया। लेकिन प्यार का देवता तो साल 1991 में रिलीज हो गई, लेकिन कुछ वजहों से जय देवा रिलीज नहीं हो सकी। चौथे फैक्ट की बात करें तो रणजीत का फिल्म में मेन विलन रोल होने से उनका माधुरी के साथ भी एक रेप वाला सीन रखा गया था, जिसकी शूटिंग के दौरान माधुरी काफी नर्वस होकर रोने भी लगी थी। इस वजह से रणजीत ने उन्हें न केवल गाइड किया बल्कि उनका खूब हौसला भी बढ़ाया, जिसके बाद माधुरी ने न केवल सीन आसानी से किया बल्कि जबरदस्त एक्सप्रेशन भी दिए थे। पांचवें फैक्ट की बात करें तो जब साल 1987 में पद्मिनी की जगह माधुरी को साइन किया गया तो मिथुन दा उनके साथ काम करने को लेकर कुछ एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने माधुरी को डायलॉग डिलीवरी करते देखा तो न केवल मिथुन दा ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए बल्कि इतना भी कह दिया कि वे एक दिन बॉलीवुड पर राज करेंगी। मिथुन दा माधुरी की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश थे। छठे फैक्ट की बात करें तो फिल्म के मोस्टली कॉमिक सीन में हॉलीवुड की पिंक पैंथर की थीम का इस्तेमाल किया गया था, तो बाहों में बोतल बोतल में दारू ऐसा सॉन्ग था जो उस टाइम तो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन कई सालों बाद इसे कॉकटेल पार्टी में काफी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। सातवें फैक्ट की बात करें तो बापू ने तेलुगु में कई बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया था,
लेकिन बॉलीवुड में भी उनकी फिल्में कुछ कम नहीं थी। उन्होंने इससे पहले साल 1980 में आई हम 5, 82 में बेजुबान, 83 में वो 7 दिन, 85 में मोहब्बत, प्यारी बहना, 86 में मेरा धर्म और 87 में दिल जला जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था। 8वें फैट की बात करें तो साल 1989 में मिथुन दा ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, क्योंकि इस साल उन्होंने कुल 18 हिंदी फिल्मों में काम किया था, जिस वजह से ये साल उनके लिए मिला जुला रहा था। लेकिन साथ ही साल 1987 का साल ऐसा भी था जिसमें मिथुन दा का करियर डलता गया। हालांकि इस साल वैसे तो उनकी मोस्टली फिल्में कई सालों से अटकी रिलीज हुई थी। 9वें फैट की बात करें तो कई सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान जब माधुरी से उनकी शुरुआती फिल्मों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रेम प्रतिज्ञा में की अपने रोल को सबसे चैलेंजिंग बताया था। 10वें फैट की बात करें तो अगर मिथुन दा के लिए साल 1989 का साल मिला जुला रहा था तो माधुरी के लिए तो ये काफी लकी था, क्योंकि इस साल माधुरी ने न केवल सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया बल्कि प्रेम प्रतिज्ञा के अलावा राम लखन, इलाका, त्रिदेव, परिंदा, वर्दी, मुजरिम, कानून अपना अपना और पाप कांत जैसी फिल्मों में कोई भी ऐसी फिल्म नहीं थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हो। लेकिन बावजूद इसके प्रेम प्रतिज्ञा ही ऐसी फिल्म थी जिसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर माधुरी को फिल्म फेयर में नॉमिनेशन भी मिला था, जो उनका दूसरा फिल्म फेयर नॉमिनेशन था। पहला पिछले ही साल आई तेजाब के लिए था, लेकिन तेजाब की तरह वे इस बार भी चूक गई, क्योंकि श्रीदेवी का चालबाज वाला डबल रोल उन पर भारी पड़ गया। हालांकि उस दौरान कुछ लोगों ने फिल्म फेयर पर एक बार फिर से पक्षपात करने का आरोप लगाया था, लेकिन बावजूद इसके माधुरी चुपचाप अपना काम करती रही और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब वे साल 1991 में आई दिल में जबरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर बेस्ट हीरोइन का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने में कामयाब हो गई। 11वें फैट की बात करें तो इस साल मिथुन दा द्वारा गिनती में रिकॉर्ड फिल्में करने से वे साल की सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले हीरो भी बन गए थे, जिस वजह से उनके मल्लाड के बंगले में बने एक ऑफिस की दीवार पर सरकारी सर्टिफिकेट के साथ एक पोस्टर चिपकाया गया था, जिस पर नेशनल पैनासोनिक का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर लिखा गया था। 12वें फैट की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती और विनोद मेहरा ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन सभी फिल्मों में मिथुन दा लीड हीरो थे। मेहरा केवल सपोर्टिंग रोल ही करते थे और 1989 का साल तो ऐसा था कि दोनों प्रेम प्रतिज्ञा के अलावा 3 और फिल्मों में नजर आए थे, जिनमें मेरी जुबान, 20 साल बाद और हम इंतजार करेंगे जैसी फिल्में थी। मिथुन दा के अलावा मेहरा की माधुरी के साथ अगर ये दूसरी फिल्म थी तो डायरेक्टर बापू के साथ भी उनकी दूसरी फिल्म थी। पहली साल 1985 में आई प्यारी बहना थी। 14वें फैट की बात करें तो सतीश कौशिक ने बापू के डायरेक्शन में इससे पहले वो 7 दिन में काम किया था। हालांकि फिल्म में उनका उतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन प्रेम प्रतिज्ञा में मिथुन दा के दोस्त का इम्पोर्टेंट रोल दिया गया था, जिससे उन्हें सेट पर ज्यादा वक्त काटने का टाइम मिल गया। इस वजह से उनकी दोस्ती राइटर जैनेंद्र जैन से हो गई और इसके बाद जब सतीश कौशिक फिल्में डायरेक्ट करने लगे तो जैनेंद्र ने उनकी हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, तेरे नाम और तेरे संग जैसी फिल्मों के डायलॉग लिखने का काम किया था। और तेरे संग तो बतौर राइटर जैनेंद्र की लास्ट फिल्म भी थी। 15वें फैट की बात करें तो देवेंद्र वर्मा फिल्म में कॉमेडियन के रोल में नजर आए थे, लेकिन इस दौरान वे भी मिथुन दा के साथ कई सालों से अटकी दाना पानी टाइटल से एक फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे थे, जो बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनकी लास्ट फिल्म भी थी। और इसी वजह से शूटिंग के दौरान देवेंद्र ने मिथुन चक्रवर्ती से कहा कि उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्में वे हैं जिनमें प्रेम या प्यार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्यार और प्रेम शब्द उनके लिए सबसे लकी हैं, इसलिए उन्हें अपनी फिल्मों के टाइटल में प्यार और प्रेम शब्द का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हालांकि उस टाइम तो मिथुन दा बात हंसी में टाल गए, लेकिन जब प्रेम प्रतिज्ञा हिट हो गई तो उन्हें एहसास हो गया कि प्यार और प्रेम शब्द सचमुच उनके लिए लकी हैं। दोनों ही शब्दों से मिथुन दा की बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्में बनी हैं। 16वें फैट की बात करें तो एक वक्त था जब कुछ कारणों से किशोर दा ने मिथुन दा के लिए गाने से मना कर दिया था, लेकिन बप्पी लहरी उन दिनों मिथुन दा की मोस्टली फिल्मों में संगीत देते थे। इस वजह से भांजे बप्पी लहरी के कहने पर किशोर दा दोबारा मिथुन दा के लिए गाने लगे। उन्होंने प्रेम प्रतिज्ञा के 2 सॉन्ग में आवाज दी थी, जिसमें शीशे की उम्र प्याले की और बाहों में बोतल जैसे बेहतरीन सॉन्ग सबसे ज्यादा सुने भी गए थे। लेकिन बावजूद इसके किशोर दा उस टाइम ये 2 सॉन्ग रिकॉर्ड कर पाए, क्योंकि साल 1987 में उनकी अचानक मौत हो गई। 17वें फैट की बात करें तो फिल्म के सिनेमेटोग्राफर शाबाना आजमी के भाई बाबा आजमी थे। वे डायरेक्टर बापू के फेवरेट सिनेमेटोग्राफर थे और इससे पहले उन्होंने बेजुबान, वो 7 दिन, प्यारी बहना और मेरा धर्म जैसी बापू के डायरेक्शन में बनी तकरीबन 60% फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी की थी। लेकिन प्रेम प्रतिज्ञा बापू के साथ बाबा की आखिरी फिल्म बनकर रह गई। लेकिन इसके बाद बाबा के साथ एक अच्छी बात ये हुई कि वे माधुरी के फेवरेट बन गए और माधुरी उनके काम की कायल हो गई, जिस वजह से बतौर सिनेमेटोग्राफर बाबा को कई फिल्में तो माधुरी की बदौलत ही मिली थी। बाबा ने ईमानदारी से काम कर माधुरी की फिल्मों में पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने दिल, बेटा और राजा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी की तो साल 2000 में आई केवल एक ही फिल्म पुकार ऐसी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप तो हुई थी, लेकिन उनके काम में कमी नहीं थी।
18वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म फेयर में प्रेम प्रतिज्ञा के लिए जब माधुरी को नॉमिनेशन मिला तो फिल्म फेयर पर सवाल खड़े करने वालों में मिथुन दा सबसे आगे थे, क्योंकि उनकी भी फिल्म में परफॉर्मेंस कम नहीं थी। मिथुन दा इससे पहले साल 1985 में आई प्यार जुगता नहीं के दौरान भी इसी तरह काफी परेशान थे, क्योंकि उस दौरान भी मिथुन दा की बजाय केवल पद्मिनी कोल्हापुरी को ही फिल्म फेयर में नॉमिनेट किया गया था। 19वें फैक्ट की बात करें तो साल 1991 में आई बेनाम बादशाह में अनिल कपूर का रोल भी कुछ मिथुन दा के रोल से इंस्पायर्ड था। दोस्तों ये तो बात रही प्रेम प्रतिज्ञा से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के चांदीवली स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो, SL स्टूडियो और नटराज स्टूडियो के अलावा फिल्म सिटी गोरेगांव में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल 1989 की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो उस साल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मैंने प्यार किया टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी राम लखन, 3 पर त्रिदेव, 4 पर चांदनी और नंबर 5 पर चालबाज थी, तो प्रेम प्रतिज्ञा टॉप 10 से बाहर थी। दोस्तों अब बात 35वें फिल्म फेयर में प्रेम प्रतिज्ञा द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो बेशक ये कोई अवार्ड नहीं जीत पाई, लेकिन एक नॉमिनेशन जरूर मिला था जो बेस्ट हीरोइन की कैटेगरी में माधुरी दीक्षित को मिला था। फाइनली दोस्तों फिल्म का सेट सिंपल था तो डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले एवरेज था, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि मिथुन दा की बॉडी लैंग्वेज के साथ माधुरी और बाकी साथी कलाकारों की परफॉर्मेंस अच्छी थी, जिन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग के जोर दिखाने के लिए जान फूंक दी थी। और इमोशनल सीन की तो जितनी तारीफ करे वो कम है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके केवल माधुरी को ही फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, जबकि सबसे बड़े और मजबूत दावेदार मिथुन दा भी थे, लेकिन हर बार की तरह उन्हें इस बार भी नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे हुआ ये कि धीरे धीरे मिथुन दा भी अपना संयम खोने लगे और कई मामलों में वे खुलकर इंडस्ट्री से जुड़े कुछ बड़े लोगों पर सवाल भी खड़े करने लगे थे। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट कर राय जरूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।